हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो थर्ड यूनिट है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का दर्शाते हैं लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी के कंटिन्यूएशन में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम होते हैं उसके बारे में और कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। तो हम लेंथेनाइड सीरीज का एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बारे में डिस्कस करते हैं और उसी से रिलेटेड है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन। परमाणुीय या आयनिक आकार किस प्रकार के होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें एक शेल इंक्रीज हो जाता है। तो एज वी गो फ्रॉम अपर ग्रुप टू लोअर ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। बट इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर उसमें बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उसमें न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और उस कारण से उसमें साइज जो है वो घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये जनरल ट्रेंड होता है ग्रुप में और पीरियड में। सो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, each succeeding element contain one more electron in the f orbital। इसमें जो बाहरी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल में जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसमें f ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। अब जब हम परमाणु संख्या बढ़ती जाती है यानी कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज उसमें बढ़ता जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा ऐड होता जा रहा है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होता है, परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है, नाभिकीय आकर्षण जो है वो बढ़ता जाएगा और जिससे परमाणु या आयन का आकार जो है वो छोटा हो जाएगा यानी कि आयनिक रेडियस या एटॉमिक साइज जो है वो रिड्यूस होती जाएगी जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। परंतु इसके साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ एक और फैक्टर है जो कि कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। अब वो क्या होता है, परिधि के भीतर जो विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, जो कि परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ एटॉमिक नंबर के साथ साथ बढ़ती है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से वे परिधि के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रतिकर्षित करेंगे, उनको रिपेल करेंगे और नाभिकीय आकर्षण से उसको शील्ड कर देंगे, परिरक्षित कर देंगे, जिससे कारण क्या होगा, उनका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। या हम उसका कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इसमें जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है यानी कि नाभिकीय आवेश के मान के बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज जो है वो घटता जाता है। बट ये परिरक्षण प्रभाव के समानुपाती होती है यानी कि परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो एटॉमिक साइज है वो कम होता जाएगा। अब इसमें हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या देखा था कि ये जो दोनों इफेक्ट है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों काफी हद तक एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और बैलेंस कर देने के बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो लगभग समान होती है। परंतु एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा नहीं होने का कारण क्या है, इसका कारण ये है
कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है और एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो डिफ्यूज्ड शेप होता है। डिफ्यूज यानी कि हम विसरित आकार उसका कह सकते हैं। इसमें एफ ऑर्बिटल जो है वो डिफ्यूज शेप होता है और डिफ्यूज शेप होने के कारण इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है या परिरक्षण प्रभाव जो है वो बहुत ही कम होता है। और परिरक्षण प्रभाव बहुत ही कम है, यानी कि इसमें जो काउंटर बैलेंस हो रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, यहां पर ये जो इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है वो काउंटर बैलेंस शील्डिंग इफेक्ट से नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, लेंथेनाइट सीरीज का फर्स्ट मेंबर लेंथेनम और लास्ट मेंबर ल्यूटीशियम तक जाते हैं, तो उनसे लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर उनका जो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस हम कह सकते हैं, या आयनिक त्रिज्या, और आयनिक रेडियस में भी है M+3 हम लेते हैं, क्योंकि इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे लेंथेनाइट्स की होती है वो +3 होती है। तो +3 जो स्टेट है उसका आयनिक रेडियस जैसे जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाते हैं वो घटता जाता है। तो परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर घटती जाती है, और ये जो डिक्रीज इन साइज है इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन के नाम से जानते हैं। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, ईच सक्सीडिंग एलिमेंट contains one more electron in the 4f orbital and one proton in the nucleus। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है 4f में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जाता है। The 4f electrons are ineffective in screening the outer electrons from the nucleus, causing imperfect shielding। इनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है, शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि डिफ्यूज साइज होता है इस कारण से वो कम होता है। As a result, there is a gradual increase in the nuclear attraction for the outer electron। outer electron का जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। Consequently, gradual decrease in size occurs। इस कारण से जैसे जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, और यही लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की? द एटॉमिक एंड आयनिक साइज यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच पुल्स द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियाई। क्योंकि हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं पीरियड में, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिससे कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे कि आकार जो है वो घट जाता है। और कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इन लेंथेनाइड्स atoms and ions, the 4f orbital is filled successively from cerium to lutetium। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में जाते हैं, और 4f का डिफ्यूज साइज होने के कारण उसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। इन जनरल द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर 4, यानी कि s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर p का उससे कम होता है, और f का जो है वो शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। एटॉमिक and ionic radius, steady decrease in the size of atoms ion with the increase in atomic number as we move across from lanthanum to lutetium is called lanthanide contraction। This among lanthanides, lanthanum has the largest and lutetium has the smallest radius। लैंथेनम का रेडियस का मान सबसे ज्यादा होता है, ल्यूटीशियम का सबसे कम होता है। अब इसकी वैल्यूज क्या है वो भी आगे हम टेबल में डिस्कस करेंगे। और कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया ही है। ये जैसे है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये 1, 2 और 3 ऑर्बिटल शो कर रहे हैं। लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो वैलेंस शेल है, यानी कि NS ऑर्बिटल है। उसके अंदर वाला जो है
पेनल्टीमेट शेल है जो कि n-1d है, और उसके अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट शेल है जो कि n-2f है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एंटी पेनल्टीमेट शेल में जाते हैं, एंड लास्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दिस ऑर्बिटल विच इज फार फ्रॉम द वैलेंस शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है वो वैलेंस शेल से काफी दूर है। ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट डज नॉट वर्क, इस कारण से भी शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है, एंड अट्रैक्शन इफेक्ट दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस वर्क्स वेयर बाय एटम्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। तो शील्डिंग इफेक्ट तो कम है पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए आकार जो है वो लगातार घटता जाता है। नाउ व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है कि जो लेंथेनाइड संकुचन है उसके क्या परिणाम होते हैं। तो अब इसमें पहला है अमोंग लेंथेनाइड्स, यानी कि अमोंग लेंथेनाइड सीरीज जो है उसके क्या परिणाम होंगे। अब इसमें पहला है बेसिसिटी, क्षारकता, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं बेसिकली, जैसे MOH होल थ्राइस, जैसा इसमें का जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो हम लेंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो उनकी बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो किस तरह का होगा। Basicity of ion decreases from lanthanum +3 ion to lutetium +3 ion, so their oxides and hydroxides are less basic. जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इनकी कम होगी, और लैंथेनम से ल्यूटीशियम में क्या ऑर्डर होगा वो हम अभी इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम आयनिक रेडियस की बात करें तो दिस इज बिगेस्ट इन साइज and this is the smallest in size. लैंथेनम +3 आयन जो है उसका आयनिक रेडियस का मान सबसे ज्यादा होता है, और ल्यूटीशियम +3 आयंस का जो आयनिक रेडियस का मान है वो सबसे कम होता है। तो इस कारण से यदि हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड की बात करें और दूसरी तरफ ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इस केस में दिस विल बी मोर बेसिक and this will be less basic in nature, यानी कि इसमें जो बेसिक कैरेक्टर है वो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज़्यादा है और लूटीशियम हाइड्रोक्साइड का सबसे कम है। और इसको हम फजन्स रूल्स की सहायता से, फजन रूल जो है उसकी सहायता से हम समझा सकते हैं क्यों ऐसा होता है। डिक्रीज इन बेसिसिटी फ्रॉम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड टू लूटीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है। लार्जर द साइज ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी ऑफ सच हाइड्रोक्साइड टू डिसोसिएट, उनके हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी क्योंकि उसमें जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा। एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, जब डिसोसिएट होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, वीक बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए उसका जो बेसिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा। फजन्स रूल्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा, कैटायन साइज जितना बड़ा होगा उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो उतना ही कम होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा यानी कि उसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और आयनिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब वो इजीली डिसोसिएट होकर के क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और इजीली डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, इसका मतलब वो ज्यादा बेसिक होगा। अब क्योंकि इसमें ल्यूटीशियम +3 आयन का जो कैटायन का साइज जो है वो सबसे छोटा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम है यानी कि उसमें जो डिसोसिएट होकर के जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देने की प्रवृत्ति कम होगी, इसका मतलब ये कम बेसिक होगा। अब यदि हम इन लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड की तुलना करें तो दे आर स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा तो वो प्रबल क्षार हैं, परंतु यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तुलना करें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अपेक्षा दुर्बल क्षार होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो इस तरह से लैंथेनाइड्स के अंतर्गत किस तरह से क्षारीय सामर्थ्य या बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है वो किस तरह से परिवर्तित होती है वो हम समझा सकते हैं। अब सेकेंड कॉन्सिक्वेंस अमंग लैंथेनाइड्स क्या है। एज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम,
लैंथेनम से ल्यूटीशियम की ओर जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या चेंज होगा, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, आयनन विभव जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। इसी तरह से मेटालिक नेचर डिक्रीजेस, इनमें लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जो धात्विक गुण है वो कम होता जाता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसी तरह से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, विद्युत धनात्मकता डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, विद्युत ऋणात्मकता इंक्रीज होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंक्रीज, जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो भी लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक बढ़ती है। तो क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो इनडायरेक्टली एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है, और एटॉमिक साइज या आयनिक साइज या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस क्योंकि इसमें अलग अलग है, तो उसी के ट्रेंड पर ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनमें अलग अलग। अब ये इसमें पीरियोडिक टेबल दे रखी है, इसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स शो कर रखे हैं, उसकी पोजीशन बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में अलग शो कर रखी है, और ये एटॉमिक साइज जो है वो कुछ एलिमेंट्स का दे रखा है जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज की वैल्यू दे रखी है पिकोमीटर में। पिकोमीटर यानी कि 1 × 10⁻⁻12 मीटर, उस यूनिट में जो एटॉमिक साइज है वो इन एलिमेंट्स की दे रखी है। अब पोस्ट लेंथेनाइड्स में, यानी कि लेंथेनाइड के जो बाद में आने वाले एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम होते हैं। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स एज पेयर, जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर में अकर करते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ टू एलिमेंट अकर्स इन पेयर। अब वो पेयर में कैसे, जैसे देखिए यदि हम थर्ड ग्रुप की बात करें, थर्ड ग्रुप में यदि हम स्कैंडियम से इटरबियम में जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 160 से 180, और फिर इटरबियम से लैंथेनम में जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है 195। परंतु यानी कि इसमें जैसे जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं ग्रुप में, तो उसका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पर अब हम फोर्थ ग्रुप की बात करें तो फोर्थ ग्रुप और ऑनवर्ड्स अप टू 12th ग्रुप, तो टाइटेनियम से जिरकोनियम 140 से 155, 140 से 155 इंक्रीज हो रहा है, और जिरकोनियम से हॉफनियम यहाँ पर इंक्रीज होने की जगह वो लगभग समान होते हैं या थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। इसी तरह से फिफ्थ ग्रुप में भी हो रहा है 135 से 145, पर 145 से वापस 145 आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? नॉर्मली तो जब हम अपर से हायर की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, पर यहाँ पर जो सिक्स पीरियड एंड ऑनवर्ड्स है वो ऐसा नहीं होता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि लैंथेनम के बाद लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स हैं, और उन 14 एलिमेंट्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लैंथेनाइड संकुचन होता है, और उन लैंथेनाइड्स के बाद में ही फिर ये हॉफनियम उसके बाद में आ रहा है, पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है। तो अब क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लैंथेनाइड संकुचन हो रहा है, तो अब इसका हॉफनियम में भी वो प्रभाव पाया जाएगा। तो ये लैंथेनम का 195 है, उसके बाद ये 155 है। तो क्योंकि लैंथेनाइड के बाद लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्योंकि हॉफनियम उसके बाद में आ रहा है, पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है, तो इस कारण से जब हम फोर्थ ग्रुप में जिरकोनियम से हॉफनियम की तरफ जाते हैं तो उसके जो एटॉमिक साइज है वो लगभग समान होता है। तो जिरकोनियम एंड हॉफनियम हो सकता है, नियोबियम एंड टेलियम हो सकता है, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन हो सकता है। तो इस तरह से ये ग्रुप बनते हैं, और ये ग्रुप जो है वो 4D और 5D सीरीज के हैं, और वो लगभग लगभग पेयर्स में पाए जाते हैं, जिरकोनियम, हॉफनियम, नियोबियम,
टेलियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। तो ये पेयर्स हैं, ये पेयर्स में ही पाए जाते हैं, और इनकी क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम है, तो क्योंकि इनके एटॉमिक साइज सेम है, तो एटॉमिक साइज सेम होने के कारण इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होती हैं। Due to similar size of 4D and 4S in a group, they have similar physical and chemical properties. They occur together in nature. और क्योंकि प्रॉपर्टी सिमिलर है तो प्रकृति में भी ये लगभग साथ साथ पाए जाते हैं। एंड देयर सेपरेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनके गुण लगभग समान है, तो गुण लगभग समान होने के कारण इनका जो पृथक्करण या सेपरेशन है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। आयनिक रेडियस ऑफ पोस्ट लेंथेनॉइड्स अभी हमने डिस्कस किया है कि पोस्ट लेंथेनॉइड्स जो है वो आयनिक रेडियस के बारे में अभी अभी हमने चर्चा की थी। द एलिमेंट विच फॉलो द लेंथेनॉइड्स इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर नोन एज पोस्ट लेंथेनॉइड्स। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनॉइड्स के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो पोस्ट लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स विच फॉलो लेंथेनियम आर सिमिलर टू दैट ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड। जो आयनिक रेडियस जैसे लेंथेनम के बाद हॉफनियम है, टेलियम है, टंगस्टन है, इनके एटॉमिक साइज जो है वो लगभग समान होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज भी लगभग इनकी समान होती हैं। अब हम आते हैं डेंसिटीज पर। डेंसिटी या घनत्व की हम बात करें तो घनत्व में भी हम कंपेयर करेंगे सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटीज को यदि हम कंपेयर करें तो डेंसिटीज में देखिए नॉर्मली जैसे स्कैंडियम से इट्रबियम में जा रहे हैं तो डेंसिटी 3 से 4.4 इंक्रीज हो गई, फिर इट्रबियम से लेंथेनम में 4.4 से 6.1 इंक्रीज हो गई। पर यदि हम आगे के ग्रुप में लें, नेक्स्ट ग्रुप में लें, फोर्थ ग्रुप में, तो फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम से जिरकोनियम में 4.5 से 6.4 इंक्रीज हो गई, जिरकोनियम से हॉफनियम में फिर इंक्रीज हो गई। पर अब ये इंक्रीज यदि आप देखें तो इट इज ऑलमोस्ट डबल। जिरकोनियम से हॉफनियम में जाने पर जो डेंसिटी में चेंज हुआ है वो लगभग डबल है। इसी तरह से आगे में भी यहाँ पर 6 से 8 हो गई और 8 से ऑलमोस्ट 16, यानी कि फिर डबल हो गई। अब इसका रीजन क्या है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें हम जिरकोनियम से हॉफनियम में जा रहे हैं तो मास तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो बीच के लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, लेंथेनोन्स है, वो भी आ गए। तो जिरकोनियम से हॉफनियम में मास में तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम यानी कि आकार, उसका एटॉमिक साइज जो है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वहां पर आ गया है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है उसमें चेंज बहुत ज्यादा नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास में तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, पर वॉल्यूम में चेंज लगभग नहीं के बराबर हुआ है। तो इसलिए इस केस में जो डेंसिटी में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन जो है वो हम सेकंड और थर्ड ग्रुप ट्रांजिशन सीरीज को कंपेयर करें तो उनके में काफी ज्यादा होता है। तो 5D elements have very high densities as down the group there is large increase in mass but no increase in volume। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मास में तो चेंज हो रहा है, पर वॉल्यूम में जो इंक्रीज होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है। तो इस कारण से डेंसिटी में इस तरह का ट्रेंड पाया जाता है। Now next is occurrence of yttrium along with heavier lanthanides। जो इट्रियम जो है वो हैवियर लेंथेनाइड्स यानी कि हॉफनियम और अर्बियम +3 आयंस के साथ साथ में पाया जाता है, और इसका भी रीजन यही है कि इनके जो एटॉमिक साइजेस हैं वो इनसे कंपेरेबल होते हैं, इनके लगभग समान होते हैं, और इस कारण से ये इनके साथ साथ में ही पाए जाते हैं, और इस कारण से इनका जो सेपरेशन है या पृथक्करण है वो भी डिफिकल्ट होता है। इसी तरह से लेंथेनाइड सीरीज में भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन डिफरेंट एलिमेंट्स में भी उनके जो एटॉमिक साइज हैं वो उनमें डिक्रीज हो रहा है, पर वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसलिए लेंथेनाइड्स का भी आपस में जो सेपरेशन है या पृथक्करण है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम है
दिस इज ऑल अबाउट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब इसकी बाकी सारी जो ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।